बारबी और उसके दोस्त खुशी खुशी अपने जादुई किले में रह रहे थे कि एक दिन एक अजीब सा वाकया हुआ। ख्वाबनगर के करीब एक पुरस्कार जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। इस जंगल में कभी भी किसी ने कदम नहीं रखा था क्योंकि ये कहा जाता था कि वहाँ अजीबो-गरीब मखलूकात और ताकतें छुपी हुई हैं। एक सुबह बारबी के दोस्त खरगोश ने बताया कि जंगल से एक अजीब रोशनी नजर आई है और उसके साथ अजीब आवाजें भी सुनाई दी हैं। बारबी और उसके दोस्त प्री और शहजादा फौरन तैयार हुए कि जंगल के राज का पता लगाया जाए। बारबी ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, हर तरफ खूबसूरत दरख्त और जादुई पौधे थे, लेकिन उनके पीछे कुछ राज छुपे हुए थे। जंगल के बीचों बीच एक पुरस्कार गार थी, जिसके अंदर एक कदीम जादूगर कैद था। जादूगर ने सदियों पहले ख्वाबनगर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन एक जादुई ताकत ने उसे जंगल की कैद में डाल दिया था। लेकिन अब वो कैद से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। बारबी और उसके दोस्तों ने जादूगर की रिहाई को रोकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दोस्ती और हिम्मत को इस्तेमाल करते हुए जादूगर की ताकत को शिकस्त देने का प्लान बनाया। बारबी ने जादुई गार के दरवाजे पर अपनी जादुई छड़ी रखी और उसके दोस्तों ने अपनी ताकतें मिलाई। बारबी ने जादूगर से कहा, हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्ती और मोहब्बत की ताकत सबसे ज्यादा मजबूत होती है। जादूगर ने बारबी की बात सुनी और अपनी गलतियों का एहसास किया। वो जान गया कि इसका असल मकसद दोस्ती और मोहब्बत को फरोग देना था, न कि नुकसान पहुंचाना। फिर जादूगर ने खुद को बदल लिया और जंगल का मुहाफिज बन गया। उसने वदा किया कि वो हमेशा जंगल की हिफाजत करेगा और ख्वाबनगर की मदद करेगा। इखलाकी सबक दूसरों को मुआफ करना और उन्हें दूसरा मौका देना हमें सिखाता है कि हर शख्स में बेहतरी की गुंजाइश होती है। आवाज में तजस्सुस और खुशी। कहानी सुनाते वक्त तजस्सुस भरा अंदाज अपनाएं ताकि बच्चे जादुई जंगल के राज में दिलचस्पी लें। ग्राफिक्स जादुई जंगल, पुरस्कार गार और कदीम जादूगर की तस्वीर दिखाएं, जिसके साथ बारबी और उसके दोस्त बहादुरी से जंगल का सामना कर रहे हों। एंड सीन बारबी और उसके दोस्त जंगल के किनारे खड़े हैं और जंगल में चमकदार रोशनी के साथ एक खूबसूरत फाख्ता उड़ती हुई नजर आ रही है।